दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद सम्मान से अलंकृत किया? तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। प्रश्न, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है? तो विलियम वेडरबर्न को। प्रश्न, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम यानी महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न, एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस। किसने कहा था, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? तो विंस्टन चर्चिल ने। प्रश्न, भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस में क्या थे? तो वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। प्रश्न में बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? उत्तर, हडसन ने। प्रश्न, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? उत्तर में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, जो 1920 में हुआ था। प्रश्न, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई? 1947 में। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम क्या हैं? उत्तर में जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, और सर विलियम वेडरबर्न मुंबई अधिवेशन। प्रश्न, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो A.O. ह्यूम। प्रश्न, बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से
विख्यात थे? उत्तर, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग तथा दादा भाई नौरोजी। प्रश्न, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया? महात्मा गांधी को। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो अगस्त प्रस्ताव ने। प्रश्न, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के प्रमुख कारण बताया जाता है? तो खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग। प्रश्न, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकरन नायर ने। प्रश्न, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। प्रश्न, कामागाटामारू की घटना किस वर्ष हुई? तो 1914 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया? उत्तर, कराची अधिवेशन 1943 में। प्रश्न, हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उनके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? हंटर कमीशन। प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रोलेट कानून। 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। प्रश्न, ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन्स सभा में भारत को स्वतंत्रता की घोषणा की? एटली ने। प्रश्न, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति की शांति काल किस अवधि को कहा जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध का काल। प्रश्न 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। प्रश्न हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान की उपाधि किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावहीन कब से आए? उत्तर 1906 के बाद से। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी? तो उधम सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल पुणे में। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गई? तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात। गुरु रामधारी सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? कूका आंदोलन के। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी? तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1920 में बम्बई में लाला लाजपत राय द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 3 बार। 1886, 1893 और 1906 में। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने कहाँ और कब की? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्निशिखा कहा? मार्गरेट नोबल। सिस्टम
निवेदिता को। प्रश्न, विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने 1943 कराची अधिवेशन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन, तत्कालीन वायसराय ने। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई? उत्तर में कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को। प्रश्न, पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए? जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट एटली ने के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की सरकार। ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कुका आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो पंजाब में। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई? तो दिल्ली में। प्रश्न, मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो बारदोली सत्याग्रह से। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की थी? उत्तर में ब्रह्म समाज की। प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल। प्रश्न, रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया? 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बंगाल विभाजन किसके समकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अभिनव भारत क्या था? तो अतिवादी संगठन। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि
कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति पर। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। चंपारण जनपद में तीनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूमि भाग पर नील की खेती करने से।